Hi everyone, welcome back to Brainipedia Skill and I am Sonia Nan, your biology educator, and today we are going to discuss spermatogenesis previous year questions, right? ये वो questions हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये important questions हैं जो आपको करने ही हैं at any cost. आप इनको स्किप नहीं कर सकते. स्पर्मेटोजेनेसिस की थ्योरी क्लास ऑलरेडी हमने कवर कर ली है और आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs for your spermatogenesis topic, right? This video is under ASMA batch तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की, right? Yes, so I hope you all are doing well. Okay, let's get started with the session now without any further delay. Okay. So the question number one is spermatogenesis is initiated by. Spermatogenesis initiate होती है कब, ये पूछा गया है. So ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है प्यूबर्टी, ऑप्शन बी दिया गया है बर्थ, बाय बर्थ, ऑप्शन सी इज बाय एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड ऑप्शन डी इज फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यस, सो इसको टिक कर देते हैं. दिस इज प्यूबर्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस. देन विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, राइट? तो कौन सा हार्मोन है? ए ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डी आपका दिया है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है. यस, तो कौन सा हार्मोन करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट? यस, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. एफएसएच आपका स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, राइट? सो एफएसएच विल बी योर राइट आंसर हियर. Okay, FSH is the right answer. So C is the right answer. Then the process of transformation of spermatid into spermatozoa. Spermatids को spermatozoa में convert करने की जो process है उसको क्या बोलते हैं? A. Spermatogenesis, B. Spermiation, C. Spermiogenesis, D. Oogenesis. Right? Yes. क्या process रहेगी? The process of transformation of spermatids into spermatozoa. ये हमने थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. जब हमने थ्योरी क्लास इसकी करी थी तो इसको बहुत अच्छे से कवर किया था. ये सभी जो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं उनको वन बाय वन हमने अंडरस्टैंड किया था. तो यहाँ पे अगर आपने थ्योरी वीडियो देखी है तो आपको कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा. लेकिन इन केस आप ने वीडियो मिस कर दी है या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो डू वॉच दैट वीडियो स्टूडेंट्स. दैट इज very important for your conceptual clarity, right? Yes. ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस रहेगी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज आपका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, राइट? स्पर्मियोजेनेसिस इज द राइट आंसर हियर. C is the right answer. Spermiogenesis is the right answer. Now, which of the following cell in the testis secrete androgen? इनमें से कौन से हैं जो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं? राइट, टेस्टोस्टेरोन जो है आपके सिक्रीट करते हैं. A. सर्टोली सेल, B. लेडिक सेल, C. स्पर्मेटोगोनिया, D. स्पर्मेटोसाइट. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल्स पे करता है. और फर्दर लेडिक सेल से क्या सिक्रीट होंगे? एंड्रोजन सिक्रीट होंगे, है ना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा यस, लेडिक सेल्स, राइट? राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा लेडिक सेल्स, राइट? लेडिक सेल्स जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं. उसके बाद बात करते हैं द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल. वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के रिलीज के लिए फ्रॉम सर्टोली? यस एवरीवन. तो ऑप्शन ए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इज ऑक्सीटोसिन. तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन, राइट? टेस्टोस्टेरोन विल बी योर राइट आंसर. सो सी इज द राइट आंसर. टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर क्यों रहेगा? क्योंकि देखो
टेस्टोस्टेरोन जाके बाइंड होगा, है ना, जाके सेमिनिफेरस ट्यूबल में एंटर करेगा और वहां जाके अब जो स्पर्म्स है उनसे बाइंड करेगा एंड वहां पे क्या होगा, टेस्ट स्पर्म्स को सर्टोली सेल से रिलीज कर दिया जाएगा. यस, सो दिस टेस्टोस्टेरोन विल बी योर राइट आंसर हियर. देन स्पर्मेटोगोनिया आर, स्पर्मेटोगोनिया कैसे हैं, राइट. ए बोला है डिप्लॉइड सेल है, बी बोला है हैप्लॉइड, सी बोला है पॉलीप्लॉइड, डी बोला है ट्रिप्लॉइड, राइट. स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिस बनते हैं और फर्दर क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, राइट. सो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे क्या रहते हैं, ये जर्म सेल्स रहते हैं. और आपको पता है कि जो जर्म सेल्स हैं वो क्या है, 2n सेल्स रहते हैं, राइट. उनमें कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. और अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो ये क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए विल बी योर राइट आंसर, डिप्लॉयड इज द राइट आंसर. सो स्पर्मेटोगोनिया कैसे सेल्स रहेंगे, डिप्लॉयड सेल्स रहेंगे, है ना, डिप्लॉयड सेल्स रहेंगे स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, दैट हाउ मेनी स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. पूछा गया है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म सेल्स बनते हैं, राइट. यस, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म सेल्स बनेंगे ये आपसे पूछा गया है. ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 8 एंड ऑप्शन डी इज 16. और आपको बताना है कि कितने सेल्स, कितने स्पर्म सेल्स यहाँ पे बनेंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बन सकते यहाँ पे. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, राइट. स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो फर्दर क्या बनाएंगे, स्पर्म में मैच्योर हो जाएंगे, राइट. यस, सो कितने बने, टोटल 4 बने, राइट. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, बी इज द 4. सो बी इज योर राइट आंसर हियर. देन विच सेल नरिश द डेवलपिंग स्पर्म सेल, ऐसा कौन कौन से सेल हैं जो कि डेवलपिंग जो स्पर्म सेल हैं उसको नरिश करते हैं, राइट, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म सेल को. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ए ऑप्शन लेडिक सेल, बी सर्टोली सेल, सी स्पर्मेटोसाइट एंड डी स्पर्मेटोगोनिया. कौन से सेल्स हैं जो कि स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. देखो अब यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट तो आपका नहीं होगा ऑप्शन, ना आपका स्पर्मेटोगोनिया होगा. अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है लेडिक सेल में एंड सर्टोली सेल में. देखो लेडी, समझो बात को, जो लेडिक सेल हैं वो बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो वहां पे तो नहीं होगा नरिशमेंट, राइट. नरिशमेंट कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर होगा. तो वहां पे क्या है, आपके सर्टोली सेल्स हैं. तो सर्टोली सेल इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर. यस, ये वो क्वेश्चन है जिसके बहुत हाई चांसेस है आपके पूछे जाने के. यस, अगर आपने थ्योरी कर ली है और ये क्वेश्चंस कर लिए, मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे. यस, राइट. स्पर्मेशन रेफर्स टू, स्पर्मेशन रेफर करती है किसको, नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, बी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, डी प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन, राइट. तो स्पर्मेशन किसको रेफर करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को करती है या रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन. स्पर्मेशन क्या है. Yes, what is spermiation? So spermiation क्या है, spermiation is the release of sperm from seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बी. B is the right answer, release of sperm from seminiferous tubule. Now which of the following cell is haploid cell? A option, haploid का मतलब है N, right, haploid का मतलब है N. और कितने क्रोमोसोम्स, everyone knows, 23 chromosomes. Yes students, right, 23 chromosomes.
सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड, ये पूछा है कि कौन से सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या कौन सा सेल आपका हैप्लॉइड सेल होगा। ए स्पर्मेटोगोनियम, बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डी सर्टोली सेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा सेल इसमें से हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो डिप्लॉइड होते हैं, वो तो माइटोसिस से बनते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है। कैसे बनता है, मायोसिस से बनता है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो n बनेगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द राइट आंसर। यस, उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपके रहेंगे वो क्या करेंगे, यस वो माइटोसिस करेंगे, ए ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन इज मायोसिस 1 करेंगे। सी ऑप्शन दिया है मायोसिस 2 करेंगे एंड डी ऑप्शन दिया है ए माइटोसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यस सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो यहाँ पे ए है जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट क्या होगी, माइटोसिस होगी यहाँ पे। देन बात करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। यस, बात करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, ए मायोसिस 1, बी माइटोसिस, सी मायोसिस 2 होगी और डी डिफरेंशिएशन होगा। क्या रहेगा, यस तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो यस मायोसिस 2 होगी, है ना, क्या होगी, मायोसिस 2 होगी। सो सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे क्या होगी, मायोसिस 2 होगी, है ना। सो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मायोसिस 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो स्पर्म का एक्रोसोम है वो किससे बनता है, ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी अपैरेटस, सी सेंट्रियोल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी हमने काफी टाइम पढ़ा है और ये पूछा भी जाता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज गोल्जी अपैरेटस, राइट। नाउ विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स एंजाइम फॉर पेनिट्रेटिंग द ओवम, राइट कौन सा पार्ट है स्पर्म का जिसमें आपको एंजाइम्स देखने को मिलते हैं ओवम में पेनिट्रेशन के लिए। ए टेल, बी मिडल पीस, सी एक्रोसोम एंड डी हेड। कौन सा पार्ट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा एक्रोसोम, राइट वो रहेगा आपका एक्रोसोम। यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मायोसिस 1 होगी, राइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, ये करेक्शन आप यहाँ पे कर लो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मायोसिस 1 होगी और वहां पे क्या बनेंगे, दो आपके क्या बनेंगे, सेकेंडरी यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और उनमें फर्दर मायोसिस 2 होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, मायोसिस 1 होगी, ये करेक्शन आप कर लो। जो अगर ये पूछा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनते हैं, तो आप आंसर करोगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर कौन सी डिवीजन होगी, तो आप आंसर करोगे मायोसिस 1। क्या होगी, मायोसिस 1 होगी, यस मायोसिस 1 होगी, राइट। सो बी इज द राइट आंसर हियर। बाकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज ऑल राइट, वहां पे मायोसिस 2 होगी, यस। उसके बाद बात करते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन अकरिंस। स्पर्म कैपेसिटेशन कहाँ पे होती है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है टेस्टिस, बी एपिडिडिमिस, सी वास डेफरेंस, डी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज डी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन, स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ मिलते हैं, डी में मिडल पीस में मिलेंगे, है ना, मिडल पीस में, राइट।
स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड एंड मैचुरेटेड इन, स्टोर और मैचुरेट कहाँ पे होते हैं स्पर्मेटोजोआ? यस, ए ऑप्शन दिया है टेस्टिस, बी इज सेमिनल वेसिकल, सी इज एपिडिडिमिस एंड डी इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एपिडिडिमिस इज द राइट आंसर। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 23, बी ऑप्शन इज 46, सी ऑप्शन इज 44, डी इज 22। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 रहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। देन इन ह्यूमन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है? ए एलएच एंड एफएसएच, बी एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, डी एस्ट्रोजन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? एलएच एंड एफएसएच आपका राइट आंसर रहेगा। दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देन सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय, सर्टोली सेल्स रेगुलेट, आपका जो एलएच है वो कहाँ कर मेन एक्ट करता है? वो लेडिक सेल्स पे मेन एक्ट करता है ना। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय, सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डी प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, सो सर्टोली सेल पे जो हार्मोन एक्ट करता है दैट इज योर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पे एक्ट करता है जैसा कि मैंने बताया, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस की। तो असर्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि एलएच एक्ट ऑन लेडिक सेल, एलएच जो है वो लेडिक सेल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन को। क्या ये स्टेटमेंट राइट है या फॉल्स है? राइट, क्या रहेगा? ये ट्रू है या फॉल्स है? राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज क्या रहेगी स्टेटमेंट? ये ट्रू रहेगी। देन रीजन दिया है कि एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, एंड्रोजन क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ये आपका यहाँ पे रीजन दिया है फॉर दिस असर्शन। तो क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? यस, आर इज ऑल्सो राइट, एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन दैट इज ए। yes, so this is the right answer, so A will be your right answer here. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्पर्मियोजेनेसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनेगा? फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये आपका असर्शन दिया गया है। यस, बताओ क्या रहता है स्पर्मियोजेनेसिस में? क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? यस, राइट, यहाँ पे क्या होगी? मैच्योरेशन होती है। राइट, स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं। So this is true. Then region, spermiation is the process of formation of spermatid from spermatogonia. अब ये कैसे हो सकता है? स्पर्मिएशन बोल रहे हैं कि प्रोसेस है फॉर्मेशन की स्पर्मेटिड की फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नो, स्पर्मिएशन तो रिलीज है ना, रिलीज। राइट, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। राइट, यस, तो वो है आपका स्पर्मिएशन, बट दिस इज नॉट स्पर्मिएशन जो यहाँ पे लिखा गया है। सो रीजन आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ ए, दिस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहाँ पे आपका सी राइट आंसर रहेगा। देन पूछा है कि सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, सर्टोली सेल हैं जो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। इज दिस राइट और नॉट? यस, दिस इज राइट, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। देन रीजन दिया है कि सर्टोली सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, राइट,
तो यहाँ पे सर्टोली सेल क्या है, स्टिमुलेट होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। क्या ये सही है स्टेटमेंट? यस, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी ए की। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन दिया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, बोलते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, दिस इज ट्रू। देन स्पर्मेटोगोनिया से ये बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन से ये बनते हैं, यस, एंड दिस इज व्हाई ये माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए ये डिप्लॉयड होते हैं, राइट, दिस रीजन इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यस, राइट। फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड। बोला है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है, उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट। ये बताओ ये राइट होगा या रॉन्ग होगा? आप बोलोगे राइट है, ये ट्रू है, हमने पढ़ा है। देन रीजन दैट दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मायोसिस 2, ये बोला है कि ये मायोसिस 2 के कंप्लीशन के बाद बनते हैं, इज दिस ट्रू? देखो होता क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं आपके, जो पीएस होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मायोसिस 1 होता है, उसके बाद आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिलते हैं। तो ये मायोसिस 1 के बाद बनते हैं, राइट, ये मायोसिस 1 के बाद बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं, मायोसिस 2 से नहीं बनते। तो यहाँ पे आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। Yes, with this we have completed the question practice for spermatogenesis. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, and if you find this video helpful, do like, share and subscribe. Stay connected with Brainipedia Skill for such amazing and interesting videos for your NEET preparation. Yes, till then, have a good day. We'll meet in next session.